दोस्तों नमस्कार। मैं आईपी गुप्ता। मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं जैसा आपको पता है कि लगातार सिकंदरा विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ। ये एक अलग तरह का चुनाव प्रचार है। लोग अक्सर लोगों से मिलते हैं, जो गांव के प्रमुख लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे मिलते हैं। जो नेताज हैं, जो कम्युनिटी के लीडर हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे अपनी बातें को रखते हैं। मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ। मैं दौरा कर रहा हूँ, पदयात्रा कर रहा हूँ। मैं भौगोलिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रिसोर्सेस हैं सिकंदरा विधानसभा का, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लोगों को इंगेज कर रहा हूँ, लोगों को वहाँ ले जा रहा हूँ, लोगों के थ्रू उन सारे स्ट्रक्चर को, उन सारे भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिकंदरा के रिसोर्सेस क्या है और इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। ये एक नए तरह का चुनाव प्रचार है जो भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोग गांव-गांव जाते हैं, शहर जाते हैं और वहाँ के मुख्य लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं थोड़ा विपरीत कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको नेतृत्व करना होता है, लोकसभा का या विधानसभा का, वो महत्वपूर्ण है कि उस विधानसभा या अपने क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को अच्छी तरह से समझे। और अच्छी तरह से समझने का एक ही जरिया है कि आप वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, जो परिस्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसको समझे और फिर समझ में जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पब्लिक है, उसको भी इंगेज करें और उनके थ्रू समझने की कोशिश करें कि आखिर ये जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का मतलब ये होता है जैसे वाटर स्ट्रक्चर है, वाटर रिजर्वायर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, कैनाल है, आर है, पीएचसी है, स्कूल्स हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं रिसोर्सेस होते हैं। रोड्स हैं, ड्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेस होते हैं, उसको समझने की आवश्यकता होती है। मैं इंगेज करता हूँ जो सबसे उस गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, उनसे 70 साल पहले, 80 साल पहले की कहानियाँ सुनता हूँ कि ये डैम कैसा था, पहले सिंचाई कैसे होती थी, जब बारिश होता था तो नदियों में पानी जब आता था तो वो किन किन आहारों से गुजरकर खेत में आता था, उसको कैसे आप रोकते थे, कैसे खेत तक पहुंचाते थे। सिकंदरा में यही कर रहा हूँ कि जितने भी वाटर बॉडीज है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं पदयात्रा करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कोसों पैदल चलता हूँ और हर एक जगह लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, देश में लगभग 4,2500 MLAs हैं, 543 MPs हैं, 2 नॉमिनेटेड MPs होते हैं तो 545 MPs हैं। अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट 75% MPs या MLAs वैसे हैं जो किसी कृपा से वहां तक पहुंचे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि MLA गिरी क्या होता है, MP गिरी क्या होता है, MP का मतलब क्या होता है, सही मायने उसके क्या होते हैं, MLA के सही मायने क्या होते हैं, उन्हें नहीं पता। जब उन्हें खुद की शक्ति का एहसास नहीं होगा,
उस दायरे को जब वो खुद नहीं समझ पाएंगे तो भला एक एमपी और एक एमएलए अपने क्षेत्र का क्या विकास कर सकता है। जरूरत है देश में एक राजनीतिक क्रांति की। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लाया था देश में। अभी एक दूसरे तरह का पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की जरूरत है बिहार में, फिर देश में। हम जब देखते हैं तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते नहीं हैं, हमें चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता। चुने हुए लोगों को वोट देने के लिए थोप दिए जाते हैं हमारे सर पे। अगर आप देखें तो जो लोकल प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है, जिसको जनता चाहती है कि वो चुन कर आए, उसे टिकट मिले, लेकिन जिन नेताओं के लिए हम अपने जान जोखिम में डालते हैं, दिन रात एक करते हैं, वही लोग हमारे ऊपर नेताओं को थोपते हैं। बेसिकली वो नेता नहीं होता, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होते, लेकिन वैसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी चुनती है और मेरे सामने, हम लोगों के सामने खड़े कर देती है वोट देने के लिए। यानी हम लोग चुनते नहीं हैं, वोट देना होता है, इसलिए हम लोग देते हैं। अगर आप समझिए कि अगर देश में सिर्फ 10% एमपीज और 10% एमएलएस बिना किसी पार्टी के सिंबल को जीत जाए, तो समझिए एक पॉलिटिकल क्रांति की शुरुआत होगी, एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने पेटीज में, अपने बक्सेज में टिकट लेके घूमती है और वैसे लोगों को टिकट देती है जिसे हम और आप नेता नहीं मानते, तो उसमें नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं होता, लेकिन वैसे लोग दिए जाते हैं जिनको वो लोग चुन लेते हैं और हम लोग सिर्फ वोट देते हैं। तो चुने हुए को हम आखिर क्यों चुने? जरूरत है एक क्रांति की, एक ऐसा क्रांति जिसमें जनता चुने अपने नेता को, वोट भी दे और चुने भी। वो कब संभव है? वो तभी संभव है जब हम ये राजनीतिक पार्टियों के टिकट पे चुने हुए आए हुए लोगों को वोट देना बंद करें और अपना नेता खुद चुने। और आप विश्वास कीजिए, जब 10% एमपी और एमएलए निर्दलीय चुन के जाएंगे, बिना टिकट चुन के जाएंगे, एक ऐसी क्रांति का आगाज होगा देश में, जब टिकट देने की चाबी भी जनता के पास आ जाएगी। पॉलिटिकल पार्टियां टिकट नहीं बांटेगी, आपके मर्जी के बिना वो टिकट नहीं बांट पाएगी। और जब ऐसा होगा कि आपके जनमत का और आपके खिलाफ और आपकी सोच के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी नेता को टिकट देती है, तो वो हार के जाएगा, वो जीतेगा नहीं। और जब ऐसा होता है तो आप नेता भी चुनेंगे और अपने चुने हुए नेता को वोट भी देंगे। जरूरत है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की, क्रांति की, कि वो दिन कब आएगा जब देश की जनता नेता को चुनेगी और उसे वोट भी देगी, और पॉलिटिकल पार्टियां वैसे लोगों को टिकट देगी जिसको जनता चाहती है। तो आइए एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की शुरुआत करें। कम से कम देश में और प्रदेशों में ऐसे नेताओं को चुनिए जिसको आप पसंद करते हैं, जो उस देश के विकास के लिए सोचता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी मुद्दे चुनावी नहीं होने चाहिए, हर मुद्दे
मानवता से जुड़ा हुआ, विकास से जुड़ा हुआ है। हम गठबंधन बनाते हैं, इक्वेशन देखते हैं, समीकरण देखते हैं और एक ऐसे आदमी को पॉलिटिकल पार्टी टिकट देता है जिसको आप पसंद नहीं करें। तो आइए एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की शुरुआत करें। पूरे देश में, पूरे बिहार में ऐसे लोगों को चुने जिसको आप पसंद करते हैं। और जब ऐसा होगा तो विश्वास मानिए कि अगर हम शुरुआत 10% ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जो बिना टिकट का है, तो अगले चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां के ये जो ताले होते हैं ना टिकट वाले, वो खुलने चालू होंगे और आपसे पूछ कर टिकट दिए जाएंगे कि हम किसको दें जिसे जनता जो चाहती है। जनता चुनती है और जनता वोट देगी। तो आइए हम चुने हुए लोगों को नहीं चुनें, हम अपने चुने हुए लोगों को वोट दें। एक नए भारत की शुरुआत करें, नए बिहार की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।